Hi, this is Ajay Anand, and welcome to Science Classes from excelup.com. इस लेसन में आप फ्लावरिंग प्लांट के सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन में आपको प्लांट के 3 या 4 फैमिली के डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा और उन फैमिली के बारे में शॉर्ट टेलीग्राफिक लैंग्वेज में जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसको सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कहते हैं। और उसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा हैबिटेट, मतलब कैसी जगह में वो प्लांट उगता है। फिर उसके बाद आपको वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लिखना पड़ेगा कि प्लांट कैसा है, बड़ा ट्री है या हर्ब है और श्रब है, पेरेनियल है या किस तरह का प्लांट है। और फाइनली आपको उस प्लांट के फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको फ्लोरल डायग्राम बनाना होता है और फ्लोरल फार्मूला लिखना होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है फ्लोरल डायग्राम का और ये फ्लोरल फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्लोरल डायग्राम में आप देखेंगे कि एक ब्लैक डॉट है। तो ये डॉट जो है ये दिखाता है कि फ्लावर के रिलेशन में फ्लावर का मदर एक्सिस कहाँ पर है उसको दिखाता है। और उसके बाद बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो फ्लोरल फार्मूला इस तरह से लिखते हैं, ये सर्कल है, उसके अंदर प्लस का साइन है, ये मेल और फीमेल दोनों के साइन है, मतलब ये फ्लावर जो है ये बाईसेक्सुअल है। और ये प्लस का साइन मतलब हो गया कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं उस फूल को जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब इस फूल को इधर से या इधर से किसी भी प्लेन से 2 बराबर भाग में हम बांट सकते हैं। अगर फूल जाइगोमॉर्फिक है यानी इर्रेगुलर है तो उसमें सिमेट्री नहीं होती है, तो उसको हम परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक और टर्म आता है BR, मतलब होता है ब्रैक्टिएट फ्लावर्स, मतलब उस फूल में ब्रैक्ट्स होंगे जो मॉडिफाइड लीफ होते हैं, जैसे केले के फूल होते हैं उसके ऊपर जो बड़ा सा कवर होता है वो एक एग्जाम्पल है ब्रैक्ट का। K का मतलब होता है कैलिक्स, C का मतलब होता है कोरोला, A का मतलब होता है एंड्रोसियम, G का मतलब होता है गाइनोसियम। अगर मेल फ्लावर है तो सिर्फ मेल का सिंबल देते हैं, फीमेल फ्लावर है तो सिर्फ फीमेल वाला सिंबल देते हैं। अगर बाईसेक्सुअल है तो ये सिंबल यूज होता है। गाइनोसियम के केस में गाइनोसियम इन्फीरियर है या सुपीरियर है ये दिखाने के लिए, अगर सुपीरियर है तो G के नीचे अंडरलाइन करते हैं, अगर इन्फीरियर है तो G के ऊपर लाइन दिखाते हैं। अब देखते हैं कि फ्यूजन है या नहीं, जैसे पॉलीएंड्रस है या सिनेंड्रस है, मतलब अगर स्टामेंस हैं तो अलग अलग हैं या एक ग्रुप में बटे हुए हैं। तो अगर फ्यूजन है तो जो भी नंबर होता है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसके बाद एडहेसन दिखाते हैं, यानी कैलिक्स के साथ कोरोला जो है अटैच्ड है या नहीं, या जो एंड्रोसियम है वो पेटल से अटैच तो नहीं है। अगर अटैच्ड होते हैं तो C और A दोनों के जो लेटर फर्स्ट लेटर होते हैं उनके ऊपर इस तरह से लाइन लगाते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्लोरल फार्मूला है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पहला हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, मतलब रेगुलर है, रेडियल सिमेट्री है इस फूल की। ये बाईसेक्सुअल फ्लावर है, यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद हैं। कैलिक्स 2+2 है, इसका मतलब हो गया कि 2 ग्रुप में है, 2+2, तो ये 2 हो गए अलग ग्रुप हो गए, ये 2 अलग ग्रुप हो गया। कोरोला 4 हैं, 1 2 3 4। एंड्रोसियम 2+4 है, यानी एक जो बाहरी वर्ल्ड है एंड्रोसियम का उसमें 2 हैं, ये बाहर वाला है, और अंदर वाला जो वर्ल्ड है उसमें 4 हैं। गाइनोसियम सुपीरियर है और ओवरी उसमें 2 हैं, ये देखिए एक ओवरी यहाँ है एक यहाँ है। तो ये फ्लोरल फार्मूला है, फैमिली है ब्रेसिकेसिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन, थैंक यू।